सदर आरिफ अलवी साहब को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो काम नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया है। अगर सदर आरिफ अलवी साहब अभी इस्तीफा देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद उनकी कोशिश ये है कि जो टिकट्स डिवाइड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान तो हो चुका है, सबको पता चल चुका होगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। तो उन रिमार्क्स के बाद काफ़ी बातें चल रही हैं। सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो असम्बली डिज़ोल्व की थी वो उनका इख्तियार नहीं था, मतलब सदर आरिफ अलवी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। तो एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकते थे, उनके इख्तियारात थे, उनको चाहिए था कि अपने इख्तियारात को यूज़ करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते, इतनी देर ना करते वो। तो काजी फैज़ ईसा साहब ये भी कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इसका मतलब ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो काम नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया है। तो इस बात के ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई हैं। तो कामरान शह साहब के शो के अंदर इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे, फैसल वोडा साहब भी। तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो कर दिया है, तनकीद भी काफ़ी हो रही है, अब उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। इस बात के ऊपर फैसल वोडा साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फैसल वोडा साहब ने कहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब अभी इस्तीफ़ा देते हैं, उनके लिए केसेस तैयार पड़े हुए हैं, ख़ासतौर पर तोशाखाना का। तो इस बात के ऊपर कामरान शहद साहब उन्होंने कहा कि फैसल वोडा साहब के पास अंदर की खबरें होती हैं। उन्होंने कहा कि आजकल अंदर की खबरें जो हैं या फैसल वोडा के पास होती हैं या मेरे पास होती हैं। तो इसका मतलब है अंदर की खबरें या कामरान शाह साहब के पास हैं या फैसल वोडा के पास हैं। तो ये उन्होंने खैर खुद बताया है। तो इसी शो के इंट्रो के अंदर कामरान शाह साहब ने ये भी बोला है कि ये जो दो लोग बैठे हैं, मतलब इरशाद भट्टी साहब, फैसल वोडा साहब, इनकी वजह से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, इनकी बातों की वजह से। वो कहते हैं कि मैंने 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में प्रोपेगेंडा किया है। तो इस बात के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। वैसे खैर मेरी औकात तो नहीं है, क्योंकि कामरान शाह साहब जो हैं काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, तो मेरी खैर औकात तो नहीं है बात करना, लेकिन फिर भी मुझ नाचीज़ की एक नाकिस रहे है। देखिए, पहली बात यह है कि किसी सहाफ़ी को किसी जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सहाफ़ी का काम होता है उसका काम ये होता है कि वो न्यूट्रल तरीके से सहाफ़त करे, जो हक़ाइक़ हों वो अवाम को बताए। देखिए, कोई सियासतदान अगर किसी सहाफ़ी को अच्छा भी लगता है, अगर उसके अंदर भी कोई बुराई है, कोई गलती है, तो वो भी आवाम तक पहुंचानी चाहिए। अगर कोई इंसान उस सहाफ़ी को बुरा लगता है तो उसके अंदर जो अच्छाई है, तो उसके अच्छे काम हैं, वो भी आवाम को बताने चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस तरह नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि कुछ सहाफ़ी नून लीग के होते हैं, कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो सहाफ़ी नून लीग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन सहाफ़ियों को उस जमात के अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती, उस जमात के अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती। अगर कोई गलती भी होती है उसको बड़े तरीके से डिफेंड करते हैं वो। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर होते हैं, तो वो सहाफ़ी क्या करते हैं कि उनको भी गलती नज़र नहीं आती। अगर कोई गलती होती भी है उसको बड़े तरीके से डिफेंड करते हैं वो आवाम को हक़ाइक़ नहीं बताते। लेकिन इस तरीके से होना नहीं चाहिए, सहाफ़ी का काम ये नहीं होता। अब कामरान शाह साहब वो खुद कह रहे हैं कि जी मैंने 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। तो उनसे बंदा ये पूछे कि किस बेस पे आपने सपोर्ट किया है। आप तो एक सहाफ़ी हैं, आपका काम है न्यूट्रल तरीके से रिपोर्टिंग करना, आपका ये काम है कि आप हक़ाइक़ जो हैं आवाम के सामने रखें। ठीक है, आपको कोई पार्टी अच्छी लगती है, आपने किसी सियासतदान को वोट देना, आप दें, लेकिन अपना माइंड डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर। तो देखिए, इस तरीके से सपोर्ट भी किसी को नहीं करना होता। तो किसी सहाफ़ी को किसी जमात का सपोर्टर नहीं होना चाहिए। तो कामरान शाह साहब तो कह रहे हैं जी मैंने सपोर्ट किया है। अच्छा, अगर आपने 10 साल सपोर्ट कर भी लिया है तो आपको 10 साल के अंदर ये नहीं पता चला कि उनके अंदर क्या बुराई थी, फिर तो मेरे ख्याल से कामरान शाह साहब का जो एक्सपीरियंस है उनको सलाम है। तो देखिए, कामरान शाह साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने इन 2 लोगों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। कामरान शाह साहब ने इन 2 लोगों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, या इन 3 लोगों ने किसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। किसी से मुराद मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद उनकी कोशिश ये है कि जो टिकट्स डिवाइड करनी है ज़्यादातर वकला के अंदर की जाएँ, जो बाकी बच जाती हैं तो वो ख़वातीन के अंदर तकसीम कर दी जाए। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि वकला
और ख़वातीन के अंदर टिकट्स डिवाइड करके इनको फ्रंट पे लाया जाए। तो उनको लगता है कि ये हमारी पावर बन सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी इसके अलावा जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।